प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसके लिए पहचान तो ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। पहचान नहीं बदलेगी, लेकिन चूंकि वाक्य बदल गया, पहले हमने अफर्मेटिव पढ़ा था, अफर्मेटिव में सकारात्मक बात हो रही थी, अच्छी बात हो रही थी। इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नकारात्मक का भाव आएगा, यानी नोट लगेगा या फिर उसमें नकारात्मक भाव आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पहचान ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द अंत में रहें और उसमें नकारात्मकता है या नोट आए, तो हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम देखते हैं यहाँ, हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, तो हमको वाक्य मिलता है कि इसमें पहचान ते है लास्ट में, लेकिन साथ में नहीं लग रहा है, नकारात्मकता भाव आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम इसको पहचान करें, अंत में देखें ता है, ती है, ते है, ताहूं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम इसमें जब हमको वाक्य बनाने को दिया जाए तो हम उसमें देखेंगे भाव कैसा आ रहा है। अगर नकारात्मक भाव आ रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि जब अगर वाक्य में सब्जेक्ट हमको आई, वी, यू, दे या बहुवचन मिले, दो नाम मिले, तीन नाम मिले, यानी प्लूरल हो, बहुवचन हो, या फिर आई, वी, यू, दे इनमें से कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, तो हम हमेशा इस टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लगाते हैं। डी और डू लगता है, डू के साथ नोट लगाते हैं, क्योंकि नकारात्मक है, नोट है, इसलिए डू नोट लिखा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म रहती है। अगर इसका फॉर्मूला देखें बनाने का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मैंने पहले आपको बता दिया, डू तभी लगता है, डू नोट का तभी उपयोग करते हैं जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो। ये ध्यान जरूर रखें, सब्जेक्ट पहचान कर ही डू नोट लगाना है। वाक्य बना के देखते हैं। सबसे पहले, मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूं, आपको वाक्य दिया गया, आप इसकी पहचान कीजिए। अंत से आपको मिला ताहूं, आपने ताहूं से पहचान किया कि ये नेगेटिव, ये इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पहचाना आपने। फिर आपने देखा इसमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब नकारात्मक वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। अब आपको पहचानने के बाद आपका काम ये है कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब छांटना है, और ये जो फॉर्मूला हमने दिया है, इस फॉर्मूले में इसको फिट करना है, लगाना है, जिससे कि वाक्य बन सके। सबसे पहले आप देखें, मैं सब्जेक्ट है, आई, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिंदी है, काम में कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फर्क हिंदी में पड़ रहा है, हिंदी ऑब्जेक्ट है, काम का फर्क हिंदी पड़ रहा है, हिंदी ऑब्जेक्ट है। पढ़ना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, और नोट हम डू नोट लगाएंगे ही, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो हम सूत्र में पिरोते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम आई लगाएंगे, इसके बाद डू नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लगाएंगे, और फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट हिंदी लगाएंगे। तो आई डू नोट रीड हिंदी। इसी प्रकार हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, आपको सेंटेंस मिला, आपने देखा लास्ट में ते है, आपने पहचाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर इसमें नहीं लग रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आके आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब पहचाना, आपने सब्जेक्ट पहचाना वी, ऑब्जेक्ट तुम्हें का मतलब यू होता है, जब ऑब्जेक्ट में तुम का प्रयोग होता है तो यू के रूप में आता है, और पढ़ाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच होती है, पढ़ाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हमने देखा सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ डू नोट लगेगा, तो हम इसे सूत्र में पिरोएंगे, सब्जेक्ट वी के साथ डू नोट, फिर टीच, फिर यू, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस सूत्र के अनुसार हमने बना दिया वी डू नोट टीच यू। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा जिसमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो,